सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। उम्मीद है आप सबको हमारी यह नीति वचन की सीरीज़ पसंद आ रही है और आप इससे प्रभु के वचनों को गहराई से सीख रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हुए आज हम सीखेंगे नीति वचन का चौथा अध्याय, इसका 14 से 27 वचनों तक। 14 से 27 वचनों में पिता अपने पुत्र को यह चेतावनी देता है कि बुरी संगति और गलत आदतों से दूर रहो, मन और दिल की रक्षा करो, क्योंकि जीवन की दिशा वहीं से निकलती है। अपना लक्ष्य साफ रखो और सीधे मार्ग पर चलते रहो। सरल शब्दों में यह हिस्सा हमें बताता है कि जीवन की सफलता और असफलता हमारे चुनाव और संगति पर निर्भर करती है। आइए इसे वर्स बाय वर्स समझते हैं। वचन 14 और 15। दुष्टों की डगर में पाँव न रखना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। इन वचनों में कहा गया है कि गलत संगति और गलत रास्तों से दूर रहो। बुरे लोग पहले बहुत आकर्षक लग सकते हैं, उनका जीवन आसान या मज़ेदार लगता है, लेकिन वह अंत में दुख ही देता है। बुरी संगति यानी खराब दोस्त, गलत आदतें, बुरी आदतों वाली जगहें से बचो। अगर जानते हो कि कोई जगह या चीज़ तुम्हें गिरा सकती है तो पास मत जाओ, जैसे शराब पीने वालों के साथ बैठना या झूठ बोलने वालों के साथ मेल जोल बढ़ाना। यह धीरे धीरे तुम्हें भी वैसा बना देगा। देखते हैं वचन 16 और 17। क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती, क्योंकि वे दुष्टता की रोटी खाते और हिंसा का दाख मधु पीते हैं। ये वचन हमें बताते हैं कि लोग ऐसे होते हैं कि उनकी खुशी दूसरों को नुकसान पहुंचाने में ही होती है। वे बुराई करने के बिना चैन नहीं पाते। ऐसे लोगों के साथ जीवन बिताना तुम्हें भी बुरा बना देगा। असली शांति अच्छे कामों से आती है, न कि दूसरों को गिराने से। देखते हैं वचन 18 और 19। परंतु धर्मियों की चाल घोर प्रकाश के समान है, जिसकी चमक दोपहर तक बढ़ती जाती है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है, वे नहीं जानते कि किस से ठोकर खाते हैं। इन वचनों में बताया गया है कि जो लोग सही मार्ग पर चलते हैं उनका जीवन धीरे धीरे और चमकदार होता जाता है। जैसे सूरज सुबह छोटा सा उगता है और फिर पूरा दिन रोशनी फैलाता है। अगर आप सही निर्णय लेते हैं, भले ही शुरुआत में बहुत बड़ा फल न दिखे, लेकिन धीरे धीरे जीवन सुंदर और स्थिर हो जाएगा। ईमानदारी से मेहनत करने का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन लंबे समय में जीवन बेहतर बनता है। वहीं दूसरी ओर गलत मार्ग अंधकार है, उसमें लोग खुद नहीं जानते कि किसमें गिरते जा रहे हैं। बुराई करने वालों का जीवन अंधकार जैसा है। झूठ, चोरी, गुस्सा, नशा, यह सब धीरे धीरे अंधकार में ले जाते हैं। इंसान को खुद समझ में नहीं आता कि वह क्यों गिरता जा रहा है। पाप का रास्ता अंधा बना देता है। देखते हैं वचन 20 से 22। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों से ओझल न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवन जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। ये वचन हमें बताते हैं कि परमेश्वर का वचन जीवन और चंगाई देता है। यह सिर्फ आत्मा को नहीं बल्कि मन और शरीर को भी स्वस्थ रखता है। रोज़ाना परमेश्वर के वचन को पढ़ने से मन को शांति और शरीर को भी ताजगी मिलती है। तनाव, चिंता और गलत फैसले से बचने का रास्ता है वचन को दिल में रखना और उसको अपने जीवन में घोषित करना। देखते हैं वचन 23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। ये वचन हमें बताता है कि हमारे विचार, भावनाएं और इच्छाएं
ये सब दिल और मन से निकलते हैं। अगर दिल और मन साफ है तो जीवन भी अच्छा होगा। गलत विचार और गंदी आदतों को दिल में जगह मत दो। जो चीज़ें तुम देखते, सुनते और सोचते हो वही आपके जीवन को दिशा देती है। अगर हर दिन नकारात्मक बातें सुनोगे तो आपका जीवन भी निराशाजनक होगा। जैसे कंप्यूटर में वायरस घुस जाए तो सब बिगाड़ जाता है, वैसे ही अगर दिल में गंदे विचार घुस जाएं तो जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए दिल को परमेश्वर के वचन से सुरक्षित रखो। देखते हैं वचन 24 और 25। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। ये वचन हमें बताते हैं कि झूठ, गाली गलौज और टेढ़ी मेढ़ी बातें मत बोलो। अपनी नज़रें लक्ष्य पर रखो। अपने मन को इधर उधर भटकने मत दो। सच्चाई और साफ मन से बोलो। आपका लक्ष्य परमेश्वर के मार्ग पर होना चाहिए, जो आपको विवेक से चलना सिखाता है। ध्यान भटकाने वाली चीज़ें जैसे बुरी आदतें, बेकार मनोरंजन, फालतू चर्चाएं से बचो। देखते हैं वचन 26 और 27। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतल कर, तब तेरे सब मार्ग ठीक रहेंगे। न तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाईं ओर। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। ये वचन हमें बताते हैं कि अपना रास्ता सोच समझकर चुनो और उसी पर टिके रहो। जरा सा भी दाएं बाएं भटकना खतरनाक हो सकता है। जीवन में लक्ष्य और दिशा स्पष्ट रखो। एक बार सही मार्ग चुन लिया तो उसी पर डटे रहो। बिल्कुल भी समझौता मत करो। जैसे अगर आपने तय किया है कि ईमानदारी से जीना है तो चाहे कितनी भी परेशानी आए, सही मार्ग पर बने रहो। तो आज हमने इन वचनों से सीखा कि पहला, बुरी संगति और गलत रास्तों से बचो। दूसरा, धर्मी का जीवन धीरे धीरे उजाला और आशीष से भरता है। तीसरा, दिल और विचारों की रक्षा करना सबसे ज़रूरी है। चौथा, वचन पर ध्यान देने से जीवन में शांति और स्थिरता आती है। और पांचवा, सही दिशा में लगातार बने रहना ही सफलता और आशीर्वाद का रास्ता है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि जीवन में दो रास्ते हैं, एक उजाले का और दूसरा अंधकार का। प्रभु, हमारी सहायता कर कि हम दुष्टों के मार्ग पर न चलें और बुरी संगति से दूर रहें। हमें बुद्धि दे कि हम हर बार सही चुनाव कर सकें और अपने दिल की रक्षा कर सकें। तेरे वचन को हम अपने हृदय में छुपा रखें ताकि हमारे विचार शुद्ध रहें, हमारी वाणी साफ रहे और हमारे कदम सीधे मार्ग पर बढ़ते रहें। हमारी आंखें लक्ष्य पर लगी रहें और हम दाएं बाएं भटकने से बच सकें। धन्यवाद कि तू हमारा मार्गदर्शक और हमारी शक्ति है। यीशु मसीह के नाम से यह प्रार्थना करती हूँ, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि दूसरों को भी इन वचनों को गहराई से सीखने में मदद मिले। अगली वीडियो में नए अध्याय को शुरू करेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।